Hello friends, welcome to Market Study. In this video talking about HPCL. तो हम HPCL की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, जिसका भी कल एग्ज़ाम आपने दे दिया होगा और रिज़ल्ट भी देख लिया होगा। रिज़ल्ट तो आया नहीं लेकिन अभी आंसर की आई है। तो हमारी जो आंसर की होती है उसी से हमें पता चल जाता है कि हमारे कितने स्कोर आया हुआ है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है इसमें, इस टेस्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट की बात करेंगे हम इसमें। देखो, जिसका भी स्कोर क्या है, मैं स्कोर की थोड़ी सी बात कर ले रहा हूँ। जिसका भी स्कोर अगर 75 प्लस, मतलब 75 प्लस अगर बन गया है तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी करिए। ठीक है, वैसे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, 80 प्लस भी चला जाता है कभी कभी, तो डिपेंड करता है वो वैकेंसी पे। वैकेंसी कम आती है मैकेनिकल से और बॉयलर टेक्नीशियन। अभी का आपका है वो ऑपरेशन टेक्नीशियन है, उसमें ज़्यादा वैकेंसी है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल टेक्नीशियन की, उसके बाद हम बॉयलर टेक्नीशियन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे ऑपरेशन टेक्नीशियन की। तो स्किल टेस्ट होता कैसा है और क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो पूरा देखना भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना सभी लोग। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हम जैसे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद अभी तो आंसर किया ही कल, कुछ दिन बाद आपका 10 दिन में या फिर 12 दिन में आपका रिजल्ट आएगा। जल्दी से जल्दी प्रोसेस होता है। तो रिजल्ट आने के बाद, मेरा साउंड आ रहा है ना सही, और साउंड नहीं कम आ रहा हो तो बैकग्राउंड की थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो उसमें साउंड बढ़ा लेना। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे क्या बात कर रहा था मैं, जैसे एग्जाम का रिजल्ट जैसे आने वाला 10 दिन में आ जाएगा, उसके बाद कम से कम समय मिलेगा आपको स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट की तैयारी आप अभी से करिए। अब होता कैसा है, देखो बहुत सारे डाउट आएंगे, एक एक डाउट हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारा जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम बाद में बात करेंगे, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जब तुम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हम बाद में बात कर लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वहाँ पे, क्योंकि मैं एक एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले जो भी हैं वो प्लीज़ एक बात का ध्यान रखना, SC और ST वाले, इनकी एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। कास्ट सर्टिफिकेट अपना सेंट्रल का होना चाहिए। कौन सा होना है, सेंट्रल का। सेंट्रल का होना चाहिए, नॉट स्टेट। अगर स्टेट का बना हुआ होगा तो आपको फिर से निकाल दिया जाएगा, जैसे इंडियन ऑयल में आपको बाहर किया था। तो ये चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने डाल देंगे तो जल्दी से जल्दी आपका 10 दिन में बन के तैयार हो जाएगा, इतना ही समय लगता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट कागज जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने बता दिए, बाकी बात जो बाद में बताऊंगा आपको। बताने के लिए भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप इतना तो कर लिया होगा सब कुछ। ठीक है, जो मेन चीज़ है जो बनवाना है आपको वो ये है। इसके बाद देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, स्किल टेस्ट की बात करते हैं। दूसरा होता है स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट। और तीसरा इसके बाद फर्दर प्रोसेस होता है वो पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट होते हैं। उसके बाद चौथा जो होता है वो आपका क्या होता है, मेडिकल, मेडिकल प्रोसेस। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग का लेटर आपका आ जाता है। तो ये प्रोसेस है। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ स्किल टेस्ट की बात कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, पूरा आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट लेके। ठीक है, तो स्किल टेस्ट में हम बात करेंगे। देखो, स्किल टेस्ट को हम यहाँ से ऐसे ले जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल मेंटेनेंस की। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लू पेन से लिख ले रहे हैं भाई, सही रहेगा। मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन। उसके बाद बॉयलर की बात करेंगे, ऑपरेशन की बात करेंगे तीसरी बार। ठीक है, तो मैकेनिकल टेक्नीशियन में हम बात करेंगे मैकेनिकल टेक्नीशियन में क्या है और क्या होता है। देखो, मैकेनिकल टेक्नीशियन वाले जो बंदे हैं उनका स्किल टेस्ट जो होगा वो वर्कशॉप में होगा। किस में होगा, वर्कशॉप में, वर्कशॉप। ठीक है, इनका जो टेस्ट होगा वर्कशॉप में होगा, और जो बॉयलर टेक्नीशियन है उनका प्लांट में होगा। ठीक है, और ऑपरेशन टेक्नीशियन वाले हैं उनका भी प्लांट में होगा।
मे भी इनको ले जाया सकता है क्योंकि अपडेट कर सकते हैं ये लोग, लेकिन मेंटेनेंस का काम हमेशा वर्कशॉप के अंदर ही होता है, ठीक है, और प्लांट के अंदर भी होता है, प्लांट के अंदर। तो ज़्यादातर जो प्रोसेस है कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो मेंटेनेंस का काम है तुम्हारा, मैकेनिकल टेक्नीशियन में मेंटेनेंस की जो पोस्ट होती है, मेंटेनेंस का मतलब होता है तुम्हारा कोई भी चीज़ खराब हो जाती है हमारी, ठीक है, उसको हमें फिर से सही करना है, ठीक है। तो ये हो गया वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में आपको ले जाया जाएगा, वहाँ पे क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो जो पॉइंट है उसमें फोकस कर लेना और उसको पढ़ लेना सही तरीके से। और बहुत सारे डाउट अभी आएंगे, वो भी आपको एक एक करके मैं बताता जाऊँगा, क्योंकि एकदम से सारे डाउट नहीं क्लियर होंगे। देखो वेल्डिंग, वेल्डिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेल्डिंग की जो क्रैक हो जाता है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टेस्टिंग, वेल्डिंग टेस्टिंग होती है, वो भी पता होना चाहिए आपको। टाइप ऑफ वेल्डिंग पता होना चाहिए, ठीक है। और जो पाइप है उस पर वेल्डिंग कैसी होती है, क्योंकि मेंटेनेंस में यही काम आता है। उसके बाद देखिए लिफ्ट टूल, लिफ्टिंग टूल, लिफ्टिंग टूल, लिफ्टिंग टूल जैसे अपना, जैसे कोई वजन है वो कैसे ले जाना है, कौन सी गाड़ी आती है, फ्रॉक लिफ्ट जो भी है वो आपका पता होना चाहिए, ठीक है। टूल्स आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसके बाद देखो कॉमा लगा के मैं और बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारा फिर कंप्रेशर, पंप है, पंप आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पंप के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है। एक एक पार्ट इसका, जैसे इम्पेलर है या शाफ्ट है, अगर सिंगल इम्पेलर से कितना क्या हो सकता है, अगर मैं 5 इम्पेलर लगा दूं इसमें तो क्या होगा इस पर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं प्लांट के अंदर जाके या फिर मेंटेनेंस में जाके। तो पंप के बारे में पता होना चाहिए। वो बेसिकली आपको सिर्फ नाम पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सी मशीन है, या फिर ये क्या है, इस तरीके से पूछेंगे। तो आपको इसका जवाब देना है कि ये सर पंप है और ये क्या है। फिर इसके बाद पूछा कि इम्पेलर है और इसके अंदर ये लगा है, ये बियरिंग लगी है, ये शाफ्ट है। इस तरीके से आपको सब पता होना चाहिए। कनेक्टेड होती है किससे, आपकी कपलिंग से, तो कपलिंग भी आपको पता होना चाहिए। अब एक डाउट आता है आपके मन में, ठीक है, मैं अभी एक डाउट वो बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी मैं ये टॉपिक बता दूं मेंटेनेंस वाले जो भी हैं। पंप हो गया, कंप्रेशर, कंप्रेशर हो गया। उसके बाद देखो वाल्व, देखो वाल्व आपको पता होना चाहिए, गेट वाल्व है तुम्हारा या फिर ग्लोब वाल्व है, उसको देखते ही पहचान लो कि ये कौन सा वाल्व है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, अभी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं पॉइंट बता रहा हूँ, वो ध्यान देख लीजिए और इसको लिख लेना कॉपी में, तो बार बार देखो सही नहीं रहता, ठीक है, चीज़ों को कहाँ खो जाए क्या पता। और इसके बाद देखो इसकी PDF तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं जो प्रेजेंटेशन में कराता हूँ उसकी PDF दे देता हूँ, ये तो बोर्ड पर करा रहा हूँ। उसके बाद देखिए वाल्व हो गया, पंप हो गया। पंप में तुम्हारा फंक्शन ऑफ पार्ट, ये सारी चीज़ें पंप के पता होना चाहिए। पंप पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि पंप का कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टरबाइन, ठीक है, टरबाइन के बारे में पता होना चाहिए। टरबाइन में जो टरबाइन को देखते ही पता होना चाहिए कि ये टरबाइन है या नहीं है, ये क्या है, ठीक है, ये भी चीज़ पता होना चाहिए। टरबाइन हो गया आपका, जैसे प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, ठीक है। प्रेशर गेज भी टाइप के अलग अलग होते हैं, तो वो भी थोड़ा पढ़ लेना। प्रेशर गेज हो गया। और यहाँ पे मेजरमेंट वाली, मेजरमेंट इक्विपमेंट, मेजरमेंट इक्विपमेंट, मेजरमेंट इक्विपमेंट कौन कौन से, जैसे वर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोमीटर है। टाइप ऑफ माइक्रोमीटर भी आपको पता होना चाहिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर हो गया, इनसाइड माइक्रोमीटर हो गया। और इसके बाद देखिए ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, ओके, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट बना के। यहाँ पे देखो वर्नियर कैलिपर्स पता होना चाहिए, वर्नियर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया। तीसरा कौन सा तुम्हारा वो होता है, क्या कहते हैं, फिलर गेज, फिलर गेज, जो बियरिंग के बीच में जो थोड़ा सा भी माइनर जो गैप होता है, ठीक है, उसको हम फिलर गेज से चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो ये देखते ही पता होना चाहिए। तो मेजरमेंट में तुम्हारी जो मेन चीज़ें वो देख लेना ध्यान से, मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ आना चाहिए आपको चलाना, ये भी बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए और पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, बियरिंग, बियरिंग हो गया, कपलिंग हो गया, ठीक है, कपलिंग हो गया। दिखाई दे रहा है क्या, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अकेले शूट करता हूँ इसको।
तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना, ठीक है। कपलिंग हो गया, और उसके बाद देखिए कपलिंग के बाद क्या है तुम्हारा, बियरिंग के टाइप भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बियरिंग का जो नंबर है वो ध्यान रखना, लिख लो बियरिंग नंबर। उसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे बियरिंग को, मतलब कौन सी बियरिंग हमें लगानी है, फिर कैसे परचेज करेंगे बियरिंग को, इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा देख लेना, बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, अभी मैं बताऊंगा कैसे देखोगे। पाइप कलर, पाइप कलर, पाइप के कलर जैसे रेड कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, तो इसका भी अलग अलग मीन्स होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पाइप कलर लिख लेना, मैं आपको कह रहा हूँ कॉपी में लिख लेना, ठीक है, वीडियो देख के आपको लिख लेना दोबारा। पाइप कलर हो गया। उसके बाद देखो टूल नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। टूल की नॉलेज होनी चाहिए आपको। टूल्स आपके कौन कौन से टूल्स होते हैं, जैसे रिंच हो गया, स्पैनर हो गया, हैमर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बियरिंग पुलर हो गया, ठीक है, प्लायर हो गया तुम्हारा। तो ये पूरे जो इक्विपमेंट है आपको देखते ही पता होना चाहिए कि इसका यूज़ ये है और सर ये है, इसका नाम ये होता है। समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ें आपको टूल्स पर ज़्यादा ध्यान देना, ये फिटर की चीज़ें हैं सारी, टूल्स वाली। मेंटेनेंस में फिटर की चीज़ें आती हैं, तो फिटर की किताबें मिलेंगी आपको, ठीक है, फिटर की किताब में मिल जाएंगी, या फिर आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो एक विजुअल देखना है आपको, ठीक है। ये चीज़ हो गई, टूल्स नॉलेज हो गया, और मेंटेनेंस का टाइप, ठीक है। मेंटेनेंस टाइप कौन कौन से मेंटेनेंस होते हैं ये भी मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है, वीडियो करा दिया है, ये सबके लिए है मेंटेनेंस, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, देखो रिफाइनरी में जाओगे आप बैठने नहीं जा रहे हो, ऑपरेशन वाले भी काम करेंगे, बॉयलर वाले भी काम करेंगे मेंटेनेंस में, और ये मेंटेनेंस वाले तो मेंटेनेंस में काम करेंगे, तो काम करना ही है कुल मिला के रिफाइनरी में जाके। ये नहीं है कि किताब कॉपी ले ली और घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सब काम करना होता है मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ये होने के बाद, ठीक है, इसके होने के बाद आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। जैसे आपने ये सारी चीज़ें बता दी कि सर ये हो गया, हाँ सर खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा जानता है। उसके बाद देखिए क्या है कि आपको ले जाएंगे ऑफिस में और आपका पर्सनल इंटरव्यू करेंगे। अब पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या हो सकता है, देखो पर्सनल इंटरव्यू की मैं अगर गाइडेंस दे दूँ, देखो मैंने पता किया है, हमारे सर भी हैं HPCL में, तो उनसे मैंने बात करी, आज ही बात करी है। तो पर्सनल इंटरव्यू में देखो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपका नाम है, परिवार कैसा है, परिवार में कौन कौन है, ये सारी चीज़ें, आप किस शहर में रहते हो, उस शहर का तुम्हें फेमस चीज़ें पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, ये भी है। पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी एक बात और बता रहा हूँ, ये हो गया। उसके बाद देखो तुम्हारा जो मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको एक सब्जेक्ट आपका फेवरेट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है। एक सब्जेक्ट आपका कम से कम 1 से 2 सब्जेक्ट फेवरेट होना चाहिए, जिसमें आप बता सको, क्योंकि वो पूछ सकते हैं वो आपको क्या आता है, आपको व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो आपको फेवरेट सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो मेंटेनेंस टाइप हो गया, ये हो गया। तो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था, जो स्किल टेस्ट होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। स्किल टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, और डिपेंड करता है वो क्या कहते हैं, मार्क्स। आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, जितने भी अच्छे मार्क्स आप लेके आओगे उतना ही आपका सिलेक्शन पास में हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस आपका मार्क्स अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन में भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैंने जो कट ऑफ जो बताई है वो 75 प्लस भी हो सकती है, 80 से ऊपर भी जा सकती है, मैं प्लस भी बता रहा हूँ, इससे कम तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी कम है। तो ये चीज़ मैंने जो कराई है वो आपको आई होप समझ में आगे होगी। अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव नहीं चला रहा हूँ। और आई होप अगर आपने कह दिया कि लाइव चला दूँ सर, मेरे कुछ डाउट है, तो मैं लाइव भी चला के आपको डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ये स्किल टेस्ट से रिलेटेड है। अब मैं बात करूँगा बॉयलर टेक्नीशियन की, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। बॉयलर टेक्नीशियन की अब बात करेंगे। देखिए भाई, अब हम देखते हैं बॉयलर टेक्नीशियन, ठीक है। तो भाई लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है भाई, बताते हैं हम चीज़ें, तुम्हारे सबके लिए चीज़ें बताते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो, लाइक बहुत कम आते हैं सब। पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो आप सभी लोग। कोशिश मैं पूरी करता हूँ जहाँ तक है, ठीक है। चलो
बॉयलर, यहाँ पे हम देखेंगे बॉयलर टेक्नीशियन। तो बॉयलर टेक्नीशियन में मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दूसरा आपका क्या होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इस साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, थोड़ा देख लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इससे क्या है, ये तो है ही सबके लिए। दूसरा क्या है, दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो कहाँ पे होगा भाई, प्लांट के अंदर, ये प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू, पर्सनल आई इंटरव्यू, दिखाई दे रहा होगा। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं, दिख रहा होगा जहाँ तक है। बॉयलर टेक्नीशियन में देखो क्या क्या पूछा जाएगा आपको। प्लांट के अंदर सबसे पहले ले जाया जाएगा आपको, प्लांट के अंदर जितने भी बच्चे हैं 10-15 जो भी सिलेक्ट होते हैं उनके, जैसे आपका जैसे मान लो कि 18 कितनी वैकेंसी है इसमें, वैकेंसी 14 हो गई, आई थिंक 18 वैकेंसी हैं मेरे ख्याल से। तो आपका लगभग आपका 3 रेशियो में बुलाया जाएगा, 2 रेशियो में बुलाया जाता है आई थिंक, मुझे लग रहा है 36 लोग हो गए। तो इनको प्लांट के अंदर ले जाया जाएगा आपको, 36 लोगों को, ठीक है। उसके बाद तुमसे क्वेश्चन करा जाएगा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस इक्विपमेंट या व्हाट इज दिस मशीन, जो भी है इस तरीके से। तो ये हो गया। तो आपको देखो पता होना चाहिए ऑल अबाउट बॉयलर, ऑल अबाउट बॉयलर। बॉयलर के टाइप हैं या फिर बॉयलर है, किस टाइप का बॉयलर है, बॉयलर की जो एक्सेसरीज हैं, ठीक है, और माउंटिंग है, ये क्लियर होनी चाहिए आपको अच्छी तरीके से। और विद पिक्चर, विद पिक्चर का मतलब ये है, देखो हाँ मैकेनिकल वाले में डाउट नहीं दिया था मैंने, क्या बता रहा था मैं, ये हम करेंगे कहाँ से, पहली बात तो ये है, मैकेनिकल वाले सुन लीजिए, सभी लोग सुन लीजिए ध्यान से, ये जो हम करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ये तैयारी कहाँ से करेंगे, ये मेन चीज़ है। तैयारी के बाद में हम लास्ट में बात करें, सही रहेगा थोड़ा, है ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये चीज़ें बता दूं यहाँ पे। दूसरा देखो क्या है, यहाँ पे बॉयलर के बारे में, बॉयलर माउंटिंग है, बॉयलर जो एक्सेसरी है वो सब पता होना चाहिए आपको, इकोनोमाइजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए पंप है तुम्हारा, इसमें भी पंप आएगा, पंप हो गया, प्रेशर हो गया, प्रेशर गेज, ठीक है। बियरिंग पता होना चाहिए आपको, बियरिंग हो गया। और यहाँ पे जो वाल्व है, वाल्व जैसे ग्लोब वाल्व हो गया, ग्लोब वाल्व, गेट वाल्व हो गया, गेट वाल्व हो गया, TRV, PRV, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। बियरिंग हो गया, बियरिंग लिखा दिया है मैंने। मेजरमेंट वाला हो गया, मेजरमेंट, ये मीजर मेट्रोलॉजी वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। टरबाइन हो गया। तो ये जो मैंने लिखा है इस पे फोकस करना थोड़ा सा, मतलब लेकिन ये ध्यान रखना कि बॉयलर टेक्नीशियन वाले बॉयलर आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो बॉयलर की किताबें आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें, या फिर बॉयलर की बहुत सारे वीडियो हैं जो विजुअलाइजेशन में वीडियो दे रखे हैं, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो एक एक पॉइंट, ठीक है। डिटेल में आपको बताना चाहिए इकोनोमाइजर क्या है, या फिर बॉयलर माउंटिंग जो प्रेशर गेज होता है, ये सारी एक एक चीज़ डीपली पता होना चाहिए। देखते ही बता दूँ हाँ सर इसको इस तरीके से करते हैं और ये वाला पॉइंट है, ठीक है। बॉयलर की इफिशिएंसी और थोड़ा देख लेना कि हम इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें क्या क्या डेटा गिवन होना चाहिए। वहाँ कैलकुलेशन नहीं कराएंगे, आपको पूछ सकते हैं मे बी कि बॉयलर की इफिशिएंसी हमें अगर फाइंड करनी है तो हमारे पास जो डेटा गिवन होना है वो क्या क्या होना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और तैयारी भाई कहाँ से करोगे, ये तैयारी ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बता दूँ, थोड़ा सुनना, ठीक है। बंदा है ना डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा कर लेता है, कोई शुरुआत में एग्ज़ाम निकाल देता है, कोई 2-3 साल से तैयारी कर रहा है तो एग्ज़ाम निकाल, सिर्फ
किताब ही देखना है उसको। क्या देखना है भाई? सिर्फ ओनली बुक्स। ये बंदा ना जो है वो ओनली बुक्स देखता है भाई, ये बुक्स ही देखता रहता है, पढ़ता रहता है, स्टडी करता है, फोकस स्टडी। थोड़ा ध्यान देना चीज़ों पे। ये स्टडी करता रहता है। अब इनके सामने सिर्फ किताबें आई हैं, ठीक है। अब ये कैसे, ये सारी चीज़ें कैसे देखेगा वो, कैसे विजुअल करेगा? तो इनका जो प्रोसेस होता है मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा। मैंने पूछा था सर से, सर मतलब ये मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि उनको मतलब अगर जैसे मान लो अप्रेंटिसशिप वाले हैं, इंडियन ऑयल से अप्रेंटिसशिप करिए, फिर एसपीसीएल से करिए, फिर बीपीसीएल से करिए, तो उनके लिए तो आसान हो जाता है बताने के लिए, ठीक है, वो उनको तो पता होता है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं करी है वो कैसे बताएंगे? तो इसके लिए भाई यूट्यूब पे या फिर साइट पे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारा, मतलब आपको पता होना चाहिए। आप इंजीनियर्स देखो, आप पढ़े लिखे हो अच्छे तरीके से और आप समझदार हो, तो आप सर्च भी कर सकते हो, इंटरनेट चलाते हो, वाल्व टाइप खोल लेना, वाल्व के एक एक फिगर आएगा अच्छे तरीके से डिटेल में, एचडी में फिगर आएंगे, तो सारे वाल्व देख लेना। ये इस टाइप का वाल्व है, इस टाइप, आंखों में इमेज बनानी है, डीपली फिर माइंड में ले जानी है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट में तुम फर्स्ट बार जाओगे तो वहाँ लगे हुए देखोगे, तो प्लांट का विजुलेशन भी देखो, किस तरीके से प्लांट बना होता है, सब मोबाइल पे दिखाया जाएगा आपको, मोबाइल पे देख सकते हो, ठीक है। और बोल देना भाई कैसे तैयारी करानी, तो मैं एक एक चीज़ करवा दूंगा जहाँ तक है, टाइम तो लगता है चीज़ों में। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम ऑपरेशन टेक्नीशियन की बात करेंगे। तो मैकेनिकल और बॉयलर वाले आप जा सकते हो, और कोई भी डाउट है आपका तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे ऑपरेशन टेक्नीशियन का प्रोसेस। देखिए भाई, अब हम देखते हैं ऑपरेशन टेक्नीशियन। ऑपरेशन टेक्नीशियन में क्या होगा, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जो कि प्लांट में होगा आपका, ठीक है, ऑपरेशन वालों का। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका फिर क्या होगा, मेडिकल, ठीक है, ये प्रोसेस होगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। तो ये जल्दी से जल्दी प्रोसेस होता है, 1-1.5 महीने के अंदर ही हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई, देखिए वैकेंसी कितनी है भाई, इसमें वैकेंसी कितनी है, 94 वैकेंसी है। 94 वैकेंसी है इसमें। तो आपको भी बता दे रहा हूँ क्या क्या है। देखो, पंप आपको पता होना चाहिए, पंप, और पार्ट इसके पता होना चाहिए, पूरा अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पंप का बहुत मेन रोल है उसके अंदर, ठीक है। और भी देखो, कंप्रेसर हो गया, वाल्व हो गया, कंप्रेसर हो गया, वाल्व, इसके टाइप भी आपको पता होना चाहिए, टाइप्स हो गया। और हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर, स्पेलिंग कोई गलत हो जाए तो परेशान मत होना, ये मत सोचना कि कुछ जानते नहीं है, ठीक है, कभी कभी गलत हो जाती है स्पेलिंग। ये हो गया एक्सचेंजर। और फिर उसके बाद वेसल हो गया तुम्हारा, वेसल आपको पता होना चाहिए, वेसल हो गया। उसके बाद देखिए क्या हो गया, फर्नेस हीटर हो गए, फर्नेस हीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कूलिंग टावर आपको पता होना चाहिए, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर के बाद आपका देखो टैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए। टैंक, आपने रिफाइनरी में टैंक देखे होंगे, तो किस किस टाइप के टैंक होते हैं, रूफ कैसी होती है उनकी, इस तरीके से टैंक के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या है। और यहाँ पे देखिए प्रेशर गेज, ठीक है। प्रेशर गेज आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे प्रेशर गेज लगे होते हैं पाइप के बीच बीच में, तो थोड़ा अलग अलग टाइप के होते हैं वो, वहाँ पे जो मार्किंग होती है वो अलग होती है। पीएसआई भी लिखा होता है,
बार भी लिखा होता है, तो ये प्रेशर की यूनिट है। आप जब मेरे कम्युनिटी ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे मैंने अभी मैकेनिकल बूस्ट करके मैंने यहाँ कम्युनिटी डालने लगा हूँ, तो वहाँ पे प्रेशर की जो यूनिट है वो सब लिखी हुई है, तो वहाँ से याद कर लेना। 1 PSI इक्वल टू क्या होता है, प्रेस PSI का फुल फॉर्म क्या हो गया, बार क्या हो गया, 1 इक्वल टू बार क्या हो, ये सारी चीज़ें उसमें मैंने मेंशन कर रखी हैं, तो वो आप रखो, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी स्टीम टरबाइन, ठीक है, स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन पता होना चाहिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 8 नंबर, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए। हेल्थ सेफ्टी, सेफ्टी साइन हो गया है। हेल्थ सेफ्टी का मतलब क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, हेलमेट है हो गया, शूज़ हो गए, ग्लोव्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी का एक अलग चैप्टर है। टाइप ऑफ फायर हो गया, तो ये जैसे आपको फायर अगर लग जाएगी तो आप कैसे बुझाओगे उसको, कैसे पुट ऑफ करोगे, ये आपको क्लियरली मेंशन आपको पता होना चाहिए। मेंशन तो मैंने आपको कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या होगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो इस पर्सनल इंटरव्यू में देखो आपका नाम वाम ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको मैंने बता दिया है पहले से ही, जो आप शुरू से वीडियो देख रहे हो। तो है क्या उसमें कि आपको नाम पूछा, किस शहर से हो आप, और आपका केमिकल से रिलेटेड कोई आपका 2 सब्जेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बता दी है, मैकेनिकल मेंटेनेंस, बॉयलर टेक्नीशियन और ऑपरेशन टेक्नीशियन, ठीक है। और कट ऑफ देखो भाई 94 वैकेंसी हैं, तो कट ऑफ में भी इसका 70 तक रहेगा, ठीक है, 70 तक रहेगा। जिसका 70 अगर अच्छा मार्क्स 70 प्लस या 70 के बीच में है तो वो तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। जब आ ही गया है तो तैयारी करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 70 से नीचे वाले मुश्किल लगता है, मुश्किल है, 70 से नीचे वाले को नहीं होगा क्योंकि वैकेंसी कम आती हैं मैकेनिकल, और इसमें चांसेस हो सकते हैं थोड़ा सा 65 से ऊपर के में, लेकिन फिर भी नहीं, कोशिश नहीं कर, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। मेन चीज़ तो वही है, टेस्ट है। तो आई होप नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी, और कुछ भी रिगार्डिंग आपको पूछना है इससे रिलेटेड, HPCL से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आपका मेरा नंबर आपको पता ही होगा सब कुछ, ठीक है। वो उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन कॉल नहीं करना, ठीक है। कॉल इंपॉर्टेंट बात है, तो पहले परमिशन लेना, सर मैं आपसे कॉल कर सकता हूँ, तो कॉल आप बाद में कर सकते हैं जब आपको मैं समय दूंगा तब, ठीक है, क्योंकि हर वक्त कॉल करना सही भी नहीं है। तो ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उम्मीद रहती है आप सभी लोगों से, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या है हमारे जो हमारा जो टारगेट है वो 20K का सब्सक्राइबर का टारगेट है। बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और हम अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज और PDF भी एकदम क्लियरली मिलेगी, ठीक है। 2-3 दिन और लगेंगे, आपको आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिलने लगेंगी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।